गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटे ये आज की वर्कशीट है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12। आज 3 तारीख की ये वर्कशीट है। भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूरा भारत है, पूरा भारत आपका 6 भौतिक स्वरूपों में बंटा हुआ है। ठीक है, अब ये 6 भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं? सबसे पहला हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये आपके 6 स्वरूप हैं भारत के भौतिक स्वरूप। मतलब जो पूरे भारत में जो ज़मीन है, पूरे भारत की आकृति में जो चीज़ें हैं वो सबको हम 6 भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं हम हिमालय पर्वत के बारे में। थोड़े से भारत के मैप की अगर आप आउटलाइन देखेंगे तो आउटलाइन में आप ये इलाका देखेंगे आप। ठीक है, ये और ये सारा भारत का हिस्सा दे। इसमें आपने पढ़ना है, देखो डायरेक्शन मैंने आपको सिखाई है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम और ये पूर्व। अब भारत जो है वो उत्तरी, ये उत्तर दिशा है, तो आपका पूरा हिमालय इधर से इधर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सब हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तरी सीमा पर स्थित नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। एक तो ये सबसे नया पर्वत श्रेणी है, सबसे पहला नया। वलित, वलित का अर्थ होता है फोल्ड होकर बनी हुई ये श्रृंखला है, ये फोल्ड होकर बनी है। कैसे बनी है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए, ये जो बना है ये फोल्ड होकर बना हुआ वलित इसको बोलते हैं, वलित है और सबसे नया है, पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण भूगर्भीय प्लेटों के टकराने, उनके बीच तैतीस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊंगी कि सबसे पहले, बहुत पहले ये एक समझ लीजिए ज़मीन का टुकड़ा था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ठीक है, और इसके बीच में ना ये जो सागर था इसका नाम था तैतीस, ये तैतीस सागर था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इनके ये वाला हिस्सा आगे की तरफ टकराने लगा, ये इधर की तरफ जाने लगा, तो इसके जो सागर जो था ना बीच में, इस सागर में जितना भी नीचे जमी हुई चीज़ें थी सब ऊपर को उठने लग गई, ये पास पास आने लगे और ऊपर उठते उठते ये बन गया आपका हिमालय पर्वत। वो फोल्ड होती रही, फोल्ड हो के अंदर की चीज़ें, इसलिए इसको वलित बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये भूगर्भीय प्लेट मतलब ज़मीन के नीचे जो प्लेटें थी उनके टकराने से ये जो 33 सागर था इसके ऊपर उठने से इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसका फैलाव सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ये जो हिमालय पर्वत है 2400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत को हमने बांटा है सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो ये जो आपका ये है तो हम यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते बढ़ते पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका है पंजाब हिमालय यहाँ पर। ठीक है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में। फिर सतलुज और काली नदी के बीच में है आपका कुमाऊं हिमालय। फिर नेपाल हिमालय है आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। फिर असम में हम आ जाते हैं, असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। ये हमने कैसे बांटा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब उत्तर से, अब हम जो बांट रहे हैं वो बांटेंगे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जब जाएंगे। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये सबसे उत्तरी हिमालय है, वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट, कांचनजुंगा, ये इसमें है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। ठीक है, और इसमें हिमानियाँ मतलब बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जिनमें से नदियाँ निकलती हैं। फिर उसके बाद अभी हम ये पढ़ रहे थे ना, तो ये सबसे उत्तर का हिमालय। इसके बाद है हिमाचल। हिमाचल औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर। इसको लघु निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर,
इसमें चोटियाँ हैं और ये मशहूर है आपका पहाड़ी नगर के नाम से जाना जाता है। जितनी भी घूमने वाली जगह है ना, शिमला है, मनाली है, हिमाचल प्रदेश है, वो सब इसी हिमाचल में आते हैं। ठीक है, फिर सबसे नीचे है आपका शिवालिक, ये सबसे नीचे की दक्षिणतम श्रेणी। देखो उत्तर से दक्षिण बढ़े ना, सबसे उत्तर हिमालय, फिर बीच में आया ये हिमाचल, फिर नीचे आया आपका ये शिवालिक। ठीक है, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। हिमाचल और शिवालिक इन दोनों के बीच में जो लंबी लंबी एक समझो समतल मैदान है, इन दोनों के बीच में उसे घाटी कहते हैं, उसे दून कहते हैं। जैसे काटली दून, देहरादून। ठीक है, तो ये तीनों आपको कॉपी में लिखना है। आपको हिमालय पर्वतमाला के भाग पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर में हिमाद्री के बारे में, हिमाचल के बारे में और शिवालिक के बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपके, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। ऊपर आपको दे रखा है हिमालय की श्रृंखला कैसी है, ये नई वलित मोड़दार है, मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। तेथिस सागर था बीच में, दो जब भूगर्भीय प्लेटें टकराई, तेथिस सागर ऊपर उठा और ऊपर उठकर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है। अभी हमने पढ़ा किस में है, हिमालय के किस भाग में है, शिवालिक में। क्यों प्रसिद्ध है, लिखें, क्योंकि यहाँ पर ये सब घाटियाँ हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ, जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। देखो पूरा क्रम आपको दे रखा है, ये इसका आंसर है। आगे देखेंगे, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहला भाग जो आपने पढ़ा था उसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार लाभ मिला है, आप लिखेंगे कि दिल्ली को किस प्रकार हिमालय से लाभ मिला है कि ये वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, भारत में मानसून को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे, जितना कहा गया है वो सारा काम करेंगे।